जानिए कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु व कैसे खत्म हुआ पूरा यदुवंश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध में के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खत्म हो गया। वे था श्री कृष्ण जी का युद्धवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोग ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध लड़ा गया था की मिट्टी का रंग लाल ही है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकल्पित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिससे विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसला पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 18 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसला पर्व की कहानी के भीतर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत थी और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विशाल में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत झूठी स्त्री वेश लेकर वहां अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र के और नारद से मिलने गए थे। सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिकता बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में वे सांबा ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है। वे उसे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उसमें से एक ऋषि ने खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांबा को श्राप दिया कि वे लोहे की तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांबा ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाए और न ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेत का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख और उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साथ बुजुर्गों और गुरुओं का असमान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बना गया था। यह सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्हें अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सत्यापित कृतवर्मा के पास पहुंचा और अधर्ष्टामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना से सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने अपने भी सत्यापित आरोप मारने शुरू कर दिए। वहां बढ़ती गई और इसी दौरान सत्यापित के हाथ में कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सत्यापित को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां प्रकट हुए और
एकाकर घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथों में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वे घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। प्रभु द्वारका और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देश त्यागी और स्मश लौट गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली से निकाल लिया और वहां से पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले हुए धातु टुकड़े को नुकीली कार तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू ने लगा वहाँ कोई किरण और उसने कृष्ण पर तीर चला दी, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियों, महिलाओं, वृद्ध और बालक की शेष रह गए। वे इस इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। इसके बाद उसे क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की आस्फाएं, यश, किन्नर, गर्भ और आदि और उन्हें श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे शरीर ही अपने धाम को लौट गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार युद्धवंश का भी नाश होगा।